CUET के पीछे की इंटेंशन क्या है। जो स्टूडेंट ऑलरेडी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है और आप एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करना चाहते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसकी कोई भी एज लिमिट नहीं है। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक के चैनल पर। मैं कौशल सारस्वत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर CUET PG एग्जाम क्या होता है, इसकी एज लिमिट क्या होती है, इसके क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं, इसके लिए टॉप यूनिवर्सिटीज और कॉलेज किस तरीके से आप उनको चूज कर सकते हैं, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आखिर CUET PG जो एग्जाम है वो किसके अंडर आता है, और फिर इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये एग्जाम किस महीने में कंडक्ट कराया जाता है, और फाइनली इसके बाद में हम ये सीखेंगे कि कितने स्टूडेंट हैं या कौन से स्टूडेंट हैं जो CUET PG के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और यहाँ पर आपको एकदम फुल डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा अबाउट CUET PG के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मेरे प्यारे साथियों, CUET PG की शुरुआत 2022 में की गई। इससे पहले यही एग्जाम CUCET के नाम से होता था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से ये होता था, जिसमें PhD के लिए मेनली और जो हमारे ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट होते हैं उनके मास्टर्स के लिए ये एग्जाम होता था। इसके बाद में 2022 में ये सबसे पहले जब शुरुआत की गई और संस्था को जहां पर जिसका नाम CUCET था उसको बदल के CUET रखा गया, जिसको बोला गया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम जानने वाले हैं कि आखिर CUET के पीछे की इंटेंशन क्या है। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो 12th करने के बाद में या ग्रेजुएशन करने के बाद में हमेशा ये सोचते हैं कि उनको क्या करना है। जो स्टूडेंट 12th करने के बाद में ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हैं या फिर वो आर्ट स्ट्रीम के हैं, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बेहतरीन कॉलेज या यूनिवर्सिटी को चूज करने का एक मन में ये भाव रहता है। उसके लिए अभी CUET UG का एग्जाम वो स्टूडेंट देते हैं जिसके आधार पर ग्रेजुएशन में एडमिशन कर पाते हैं। जो स्टूडेंट ऑलरेडी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है, चाहे वो मास्टर्स की बात है या फिर वो साइंस स्ट्रीम की बात है, तो उसके लिए उसको CUET PG के लिए एग्जाम देना होता है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है, अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पर कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पर हर स्टूडेंट पढ़ना चाहता है। जैसे हम शुरुआत करें JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, JMI जामिया मिल्लिया इस्लामिया, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इस तरह की बहुत सारी यूनिवर्सिटी जहां पर स्टूडेंट खुद को वहां पर देखना चाहता है। उसको लगता है कि अगर वो इन यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स कंप्लीट करता है तो वो अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर पाएगा। तो इन्हीं सभी यूनिवर्सिटीज के लिए एडमिशन के लिए एक कंबाइंड टेस्ट होता है, सिंगल टेस्ट होता है, जिसको आपको क्वालिफाई करना है। अब हम देखेंगे कि क्या इसके लिए एज लिमिट क्या है। हम एज लिमिट की बात करें, सर अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसकी कोई भी एज लिमिट नहीं है। आपको जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर चुका है यानी कि ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है या लास्ट सेमेस्टर में है, वो एलिजिबल होता है हमारे CUET PG एग्जाम के लिए। और इसके बाद में अगर किसी का कोई गैप हो जाता है तो इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है कि सर आपकी एज इतनी हो जाएगी तो यहाँ पर आप एंट्रेंस नहीं दे पाएंगे, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। अब हम इसके बाद में डिस्कस करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न क्या है? इसमें सर बेसिकली 2 आवर्स का ये पेपर होता है, 2 शिफ्ट इसमें होती हैं। एक सुबह की मॉर्निंग की शिफ्ट में आपका पेपर होता है और एक इवनिंग की शिफ्ट में आपका पेपर होता है। मॉर्निंग की शिफ्ट में आपका जो नॉर्मली जनरली जो आपका टाइम रहता है वो है आपका 10 to 12 AM, एंड इवनिंग शिफ्ट में आपका जो टाइम रहता है वो है 3 to 5 PM। 2 घंटे के इस पेपर में 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सबसे अच्छी बात, इस 100 क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। पहले पार्ट में जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है और दूसरे पार्ट में सब्जेक्ट डोमेन के 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप जिस स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं
उसी स्ट्रीम के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर एप्लीकेशन की फी यहाँ पर क्या रहती है। तो देखो, एप्लीकेशन फी के लिए जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर आपको दो तरीके से फीस यहाँ पर दिखती है। सबसे पहले कि अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं तो आप अगर कोई भी 3 पेपर देना चाहते हैं तो आपसे 800 रुपए फीस ली जाएगी। मैं जो यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में 600, 550, 50 और 500, इस तरीके से इन्होंने 4 कैटेगरी बना रखी हैं। यहाँ पर अगर आप 3 स्ट्रीम के बाद में अगर 4th स्ट्रीम को अगर आप चूज करते हैं तो आपको 200 रुपए पर स्ट्रीम यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। तो ये इसकी एप्लीकेशन फी का प्रोसीजर यहाँ पर रहता है। कौन कंडक्ट इस एग्जाम को कराता है? सर, इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट कराता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये CUET जो एग्जाम है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। ठीक है, तो ये थी हमारी सारी फुल इंफॉर्मेशन। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करना चाहते हैं, आपका सब्जेक्ट कुछ भी है, ये मैटर नहीं करता है, तो आपको उसके लिए CUET PG का एग्जाम देना ही होगा। इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी कीजिए, जिससे आपके फ्रेंड्स और आप जैसे सभी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके कि आखिर CUET PG क्या है और हमें ये क्यों करना चाहिए। मेरे साथियों, आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि CUET PG के अंडर टॉप यूनिवर्सिटीज कॉलेज स्ट्रीम वाइज कौन से हैं। अगर कोई स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम में मास्टर्स करना चाहता है तो उसके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे बेहतर है, या किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का कौन सा कैंपस किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए बेस्ट रहेगा, इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप करिए इंतजार एंड आई होप शो कि आपको सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको दी गई मेल पर आप हमें मेल कर सकते हैं और वहां पर आप अपनी कोई भी डाउट वहां पर मेंशन कर सकते हैं। हमारी टीम आपके उस मैसेज को पढ़ करके आपको जवाब देगी। दूसरी बात, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर एक है टेलीग्राम चैनल, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको आपके ही स्ट्रीम से रिलेटेड कुछ कंटेंट भी टेक्स्ट बुक टीम की तरफ से आपको मिलता रहेगा।